हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एक टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जनाब, सबसे पहले बात करता हूं मैं ट्रांसपोज की। ओके, सो ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग द रॉज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रॉज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रॉ को कॉलम बना दो, कॉलम को रॉ बना दो, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो इसके बाद मैंने क्या कहा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय ये और ये। ओके, या तो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आप सभी को। देखो, if matrix A is equals to 2 - 3 5 6 1 7 है, ये मैट्रिक्स A है, देन A ट्रांसपोज पता है क्या होगा? अच्छा, इसका ऑर्डर बताना क्या है? 2 रॉ 3 कॉलम। तो जनाब इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताएगा कोई मुझे? R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो। सो 2 - 3 5, R2 को C2 बना दो, 6 1 7। अरे बस समझ में, R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो। क्लियर है? फिर इसका ऑर्डर बताना क्या होगा? 1 2 3 रॉज हैं एंड 1 2 कॉलम है। बोलो जनाब, ट्रांसपोज समझ आया? क्लियर है यहां तक? ओके, सो जनाब मैं चाहता हूं आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है? साथ साथ आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दूंगा और वो क्वेश्चन आपने भी ट्राई करना होगा। चलिए, सो ट्रांसपोज क्लियर करने के बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। जनाब देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, जिसमें सबसे पहली टाइप है आपकी क्वेश्चंस टू प्रूव। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस टू प्रूव कहता क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, तो आपको क्या करना होगा, सारी चीजें मैं आपसे एक करके डिस्कस करूंगा। इसमें सेकेंड टाइप है क्वेश्चंस टू फाइंड या फॉर्म, थर्ड टाइप है आपकी क्वेश्चंस टू एक्सप्रेस एंड टाइप 4 है आपका क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो चलिए जनाब बिना किसी देरी के हम चलते हैं टाइप नंबर 1 क्वेश्चंस टू प्रूफ की तरफ। सो आइए देखते हैं टाइप 1। बोले तो क्वेश्चंस टू प्रूफ। जनाब यहां पे क्वेश्चंस टू प्रूफ में टाइप 1 में क्वेश्चन आपसे कहेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा प्रूव करो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव करो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सुनो मेरी बात, आपने ध्यान रखना है, ये नोट जो मैं लिख रहा हूं ये ध्यान रखना है आपने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब A ट्रांसपोज अगर A के इक्वल है, कोई मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आ रही बात समझ में? एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो A ट्रांसपोज अगर -A के इक्वल है तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट द मैट्रिक्स A is equals to ये is a symmetric matrix। प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, क्वेश्चंस टू प्रूव, एक मैट्रिक्स देगा और कहेगा प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जनाब सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कह सकते हो? जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। आइए सो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैट्रिक्स A क्या है? 2 3 -7 एंड उसका ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालते हैं? R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, तो ये क्या हो गया? A ट्रांसपोज। ओके, सो चलिए, अरे ये क्या गाइस, ये क्या? R1 को हमने C1 बनाया, R2 को हमने C2 बनाया और हम क्या देख सकते हैं? उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है। सिंस A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं आप सभी? ये क्या होगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सो इस बार यहां तक क्लियर है? आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्वेश्चन आपको कहेगा ये एक मैट्रिक्स है और प्रूफ करो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सो आइए करते हैं। एक मैट्रिक्स चेंज करता हूं मैं,
मिटा दो जनाब। चलिए अब इस बार हमसे क्वेश्चन क्या कहने वाला है वो देखो आप। 0 3 -7 एंड ये है आपका -3 7 0 5 -5 एंड ये 0, ठीक है। ये 5 है आपका, ये 5 है एंड ये 5 है आपका। क्लियर है जनाब। ये आपका एक मैट्रिक्स ए है और कह रहा है प्रूव करो कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जनाब हम जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो उसका ट्रांसपोज, ठीक है, उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज फाइंड करो। आप इसका कैसे फाइंड करते हैं? R1 को C1 बना दो एंड R2 को C2 बना दो, ठीक है। R3 को C3 बना दो। क्लियर है। ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब एक काम करो जरा आप लोग, माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। सो ये प्लस का 3 -7 -3 प्लस का 5 +7 -5 0। आ रही बात समझ में? और आप देख सकते हैं अरे ये क्या, ये तो मैट्रिक्स ए ही आ गया, ये तो मैट्रिक्स ए ही आ गया। तो मैं कह सकता हूं सीन्स A ट्रांसपोज -a के इक्वल है, A ट्रांसपोज -a के इक्वल है। क्यों? मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, फिर जब माइनस कॉमन लिया तो वापस से मैट्रिक्स A आ गया। तो A ट्रांसपोज -a के इक्वल है, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर है। तो ध्यान रखना ये था टाइप 1 क्वेश्चंस टू प्रूव। एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है, प्रूव करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। चलते हैं टाइप 2 की तरफ, क्वेश्चंस टू फाइंड या फिर फॉर्म। सो टाइप 2 देखते हैं, क्वेश्चंस टू फाइंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ये। इस मैट्रिक्स की हेल्प से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, इस मैट्रिक्स की हेल्प से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। जनाब इन दोनों में, टाइप 1 में टाइप 2 में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? टाइप 1 में कह रहा था प्रूव करो कि सिमेट्रिक है, प्रूव करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। बट इसमें क्या कह रहा है? इसकी ये नहीं है सिमेट्रिक, ये नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी हेल्प से एक सिमेट्रिक बनाओ, इसकी हेल्प से एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाओ। आ रही बात समझ में? तो इसमें देखिए नोट क्या होगा। सो इसका नोट क्या है? सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स की हेल्प से अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो आप उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करवा दीजिए। आप उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करवा दीजिए। बोले तो A + A ट्रांसपोज करवाने पे जो मैट्रिक्स आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। इसी तरीके से आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जनाब किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स A में आप उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो क्लियर है टाइप 1 टाइप 2? ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो इस नोट को ध्यान रखना है आपने। सो जनाब इसको मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर रहा हूं। ये मेरा मैट्रिक्स A है। अब इसका आप ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो। क्लियर है। तो हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दो। चलो जी ऐड कर देते हैं। तो मैट्रिक्स A क्या है वैसे? 3 7 -8 6 प्लस ट्रांसपोज क्या है? 3 -8 7 6। आप दोनों को अगर ऐड करवाते हो तो क्या आएगा? क्या आएगा? 3 + 3 6 7 एंड प्लस माइनस 7 - 8 कितना हो गया आपका? -1। ठीक है। -8 + 7 कितना हो गया? -1। 6 + 6 कितना हो गया आपका? 12। क्लियर है गाइस? ठीक है। सो एक मेरा मैट्रिक्स निकल कर आया। वैसे आप लोग को नीचे तक क्लियर दिख रहा है? जी हाँ, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स निकल कर आया ना, इसको मैं मैट्रिक्स P नेम दे रहा हूं। क्या नेम दे रहा हूं? मैट्रिक्स P नेम दे रहा हूं। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ये मेरा P मैट्रिक्स निकल कर आया, ये जो इसको मैं P नेम दे रहा हूं। चेक करो जरा, क्या ये
मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। जरा एक बार निकालना इसका ट्रांसपोज, रफली निकालना, पी ट्रांसपोज करना, R1 को C1 बना दो, R2 को C2, क्या यही आ रहा है? जी हाँ, ये आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, सीन्स P ट्रांसपोज जो है वो P के इक्वल है, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो समझ आया? क्वेश्चन कह रहा था इसकी हेल्प से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दोगे तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है जनाब? ओके, सो एक काम करो आप लोग, इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ओके, सो देखिए, डन गाइस, डन। चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं। नीचे तक वैसे पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, चलो अब स्क्यू की मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। ओके, जो मैट्रिक्स निकल कर आया ना, दोनों उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करने पे जो निकल कर आया उसको मैंने मैट्रिक्स पी नेम दिया है, ठीक है। और आप देख सकते हो उसका ट्रांसपोज अभी हमने निकाला था तो उसके इक्वल है, सो वो सिमेट्रिक होगा। अब मैं आपसे स्क्यू की बात कर रहा हूं, सो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलो, तो जनाब जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करने पे सिमेट्रिक मिलता है और सब्ट्रैक्ट करने पे स्क्यू मिलता है। ओके, सो अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहा हूं किसी मैट्रिक्स की हेल्प से। तो किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए आप। ओके, तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा ना सब्ट्रैक्ट करवाने पे, उसको मैं क्यू नेम दे रहा हूं। ठीक है जनाब, क्यू नेम दे रहा, मैट्रिक्स क्यू। सो मैट्रिक्स ए है मेरा 3 7 -8 6 -3 -8 7 6। तो क्या हो गया? 3 - 3 0, माइनस माइनस प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 8, 8 + 7 15 है ना, -8 -7 -15, 6 - 6 0। तो ये मेरा मैट्रिक्स क्यू है। ओके, अब भाई चेक करना पड़ेगा कि ये जो निकल कर आया है वाकई में वो स्क्यू है या नहीं है। अब कोई मैट्रिक्स स्क्यू कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो। तो रफली करना जरा, इसका ट्रांसपोज निकालो, रफली कर रहा हूं मैं। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो R1 को C1 बना दो और R2 को C2 बना दो। क्लियर है? ये ट्रांसपोज है ना। अब माइनस कॉमन लेना यहां से, तो 0, +15, -15 0। अरे ये क्या, ये तो वापस से क्यू मैट्रिक्स आ गया। तो उसका ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, इसीलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं क्या कहूंगा, सिंस क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे बस समझ में? तो जनाब ये था टाइप 2। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि फाइंड करो, इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो और आप मुझे एक स्क्यू दो। ओके, सो जब आप उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। बोलिए क्लियर है? सो प्लीज इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। सो ये था हमारा टाइप 2। अब चलने वाले हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। बट नेक्स्ट टाइप से चलने से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, और आप लोग देख सकते हो फैन ऑफ करके वीडियो बनाने का नतीजा, ठीक है, बस 2 मिनट। सो बट कोई नहीं, मेहनत करते रहना है हमें। जब तक सांसें हैं, जब तक जिंदगी है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट ऊपर वाला देता है। ओके, सो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग और इसको नोट कर लीजिए, देन इसके बाद चलते हैं आगे। तो जनाब टाइप 3 समझाने से पहले, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो, टाइप 3 समझाने से पहले एक बात बतानी है आप लोगों को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स की हेल्प से अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या करोगे आप? उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करवा दोगे, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जब आप उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करवा दोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा ना, ठीक। और एक बात बताओ, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या मिलेगा? तो भी तो सिमेट्रिक ही मिलेगा। जो आपका मैट्रिक्स निकल कर आएगा P अपॉन में क्या होगा? उन सभी के 2 होगा। अरे बस समझ, उन सभी के क्या होगा? अपॉन में 2 होगा, ठीक है। अच्छा जी,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनाब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और स्क्यू के केस में क्या था, अगर किसी मैट्रिक्स की हेल्प से स्क्यू बनाना हो तो हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब स्क्यू का तो ये था फॉर्मूला, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, जो आपको मिलेगा वो स्क्यू होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। जो मैट्रिक्स आएगा Q, ठीक है, उसके अपॉन में क्या होगा, 2 होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ रही बात समझ में? सो वो भी एक स्क्यू ही होगा। ओके, अब आगे की कहानी सुनो, आप आगे की कहानी सुनो। ऐसे क्यों कह रहे हो सर आप हाफ से मल्टीप्लाई करने के लिए? मैं समझाता हूं, बट पहले काम करो, इन दोनों को ऐड करो और बताओ मुझे क्या मिल रहा है आप लोगों को। देखो, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों को ऐड करा मैंने। सो हाफ कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, तो अंदर क्या बचा, A प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ माइनस ए ट्रांसपोज से प्लस ए ट्रांसपोज कैंसिल, A प्लस ए कितना आ गया आपका, 2A, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, अरे ये क्या, वापिस से मैट्रिक्स से मिल गया। कहने का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करवाते हो सिमेट्रिक को और हाफ से स्क्यू करवाते हो, दोनों को ऐड करवाते हो, वापिस से आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सर आपने हाफ से क्यों मल्टीप्लाई करवाया? तो सुनो, अगर नहीं करवाओगे तो हाफ तो बाहर रहेगा नहीं, दोनों को अगर ऐड करवाते हो तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे तो यहाँ हाफ तो होगा नहीं। तो देखो होगा क्या फिर, A से A ट्रांसपोज पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल, और यहां क्या आ जाएगा, 2A बच जाएगा, 2A। सो जनाब अगर मैं 2 से डिवाइड करवाऊं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, है ना? सो इसीलिए मैंने यहां 2 से डिवाइड करवाया, फिर ये 2 से 2 कैंसिल होकर वापस से क्या आ गया, मैट्रिक्स A आ गया। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो टाइप 3 है ना, उसमें पता है क्वेश्चन क्या कहने वाला है कि आप मुझे एक्सप्रेस करो, ये जो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स देगा, ये जो मैट्रिक्स है ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। अरे बस समझ में, 4 मार्क्स का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एक्सप्रेस करो कि ये जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A मिलेगा। सो आइए चलते हैं टाइप 3 की तरफ। गाइज ये जो टाइप 3 है ना, एक्सप्रेस करो कि ये जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, सो सबसे पहले हम इसका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसका स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करवाएंगे तो वापस से क्या मिलेगा, हमें वापस से ही हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जनाब ये जो टाइप 3 है ना, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 90% चांस है जो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स में एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब से इनवर्स डिलीट हुआ है ना आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला, सो ये जो है मोस्ट फेवरेट हो चुका है एग्जामिनर्स का। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, सो एक काम करो, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करो। इस मैट्रिक्स की हेल्प से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करो। चलो जनाब फाइंड करते हैं। तो एक बात बताना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, हाफ किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हो तो सिमेट्रिक मिलता है। क्लियर? चलो, सो हाफ मैट्रिक्स ए क्या है मेरा, 3 7 0 2 5 3 -1 4 9 प्लस ट्रांसपोज निकालो जरा, कैसे फाइंड करते हो, R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, सो 2 5 3 -1 4 9। क्लियर है? चलिए, सो 1/2 ऐड करो दोनों को जरा, सही कहा ना मैंने? हाँ जी, चलो 3 + 3 कितना हो गया, 6, 7 + 2 9, 0 - 1 -1, 2 + 7 9, 5 + 5 10, 3 + 4 7, -1 + 0 -1, 4 + 3 7, 9 + 9 18। गाइस जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा ना उसको मैं नेम दे रहा हूं मैट्रिक्स P। ठीक है, चलो ध्यान रखना गाइस, कहीं भी एडिशन में या फिर ट्रांसपोज में गलती हुई सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं फटाफट चेक करता हूँ, 370 253 -1 4 9। क्लियर है? अब दोनों को ऐड करवाया तो 3 + 3 6, 7 + 2 9, -1 9, 5 + 5 10, 4 + 3 7, -1 + 0 -1, 4 + 3 7, 9 + 9 18। अब 2 से डिवाइड करवा दो, 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 3, 9/2 -1/2, 9/2 5, 7/2 -1/2, 7/2
18/2 कितना होगा आपका? 18/2 9। ठीक है, चलिए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुका है। इसकी हेल्प से मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिया है। ओके, चलो तो मैं ना आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, क्योंकि जनाब अब हमें क्या फाइंड करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। और दोनों को फिर इसको और स्क्यू को दोनों को ऐड करवा देंगे तो वापस से हमें ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ओके, सो मैं साइड में ये तो मुझे मिटाना पड़ेगा। ओके, सो मैं साइड में इसको लिख लेता हूं यहां पे। ये मैट्रिक्स मेरा P है, दैट इज 3 9/2 -1/2 9/2 5 7/2 -1/2 7/2 9। ये मेरा मैट्रिक्स P है। क्लियर? चलो सो जनाब आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू फाइंड करते हैं। सो क्या बताया था मैंने आपको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या फॉर्मूला बताया? जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दोगे तो आपको स्क्यू मिलता है। सो उस जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसको क्यू नेम दे रहा हूं। अब सब्ट्रैक्ट करवाओ फटाफट। 3 7 0 2 5 3 -1 4 9 ये मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज निकालो। 3 7 0 2 5 3 -1 4 9। क्लियर है? चलिए जनाब, अब हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज 3 - 3 0 7 - 2 5 0 माइनस माइनस +1 2 - 7 -5 5 - 5 0 3 - 4 -1 दैट इज -1 4 - 3 1 9 - 9 0। जनाब अब जब हाफ से डिवाइड करवाओगे तो 0 5/2 5/2 1/2 -5/2 -1/2 -1/2 1/2 एंड 0। ठीक है, चलो सो इधर मैं क्यों लिख रहा हूं मैट्रिक्स को साइड में? 0 -5/2 -1/2 5/2 0 1/2 1/2 -1/2 0। और एक बात बताऊं, किसी मैट्रिक्स को आप देखकर ही बता सकते हो वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। देखकर बता सकते हो। कैसे बताऊं? स्क्यू की पहचान होती है। स्क्यू की पहचान होती है जो इसका लीडिंग डायगोनल वाला जो ये एलिमेंट होता है वो क्या होगा आपका? 0 0 0। ये स्क्यू की पहचान होती है। आप देखते ही बता दोगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रखना आज के बाद से। ओके, तो चलिए जनाब हमने सिमेट्रिक भी फाइंड कर लिया, स्क्यू भी फाइंड कर लिया। इसके बाद की कहानी देखते हैं जरा। ओके, चलो अब इसके बाद अब दोनों को आप ऐड करवा दो। नाउ अच्छा एक चीज लिखना भूल गया, जैसे जब P मैट्रिक्स मिल जाए उसके बाद लिख देना सिंस P ट्रांसपोज जो है P के इक्वल है, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंस Q का जो ट्रांसपोज है -Q के इक्वल है, सो Q जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो आप लिख लेना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नाउ दोनों को ऐड करवाओ। और जनाब ऐड करने पर आपका मैट्रिक्स आना चाहिए 9/2 5 7/2 -1/2 7/2 9 प्लस 0 5/2 1/2 -5/2 0 -1/2 -1/2 1/2। और कोई एलिमेंट गलत आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। 3 + 0 3 9/2 + 5/2 9 5 14 14/2 7 -1/2 + 1/2 0। क्या सही आ रहा है? बिल्कुल सही। R1 तो जनाब बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 9/2 -9 - 5 4 4/2 2 है, बिल्कुल सही है। 5 7/2 -1/2 6/2 3 सही है जनाब, बिल्कुल सही है। -1/2 -1/2 -2/2 और -1 7/2 + 8/2 8/2 दैट इज 4 और ये हो गया मेरा 9। चेक करना जनाब, बिल्कुल सही है। हैंस प्रूव्ड। आए समझ में? सो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जनाब आप शो करो ये जो मैट्रिक्स है ना वो एक्सप्रेस करो ये जो मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है जनाब? सो एक काम करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। ये था आपका टाइप 3। सो अभी तक 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिया। टाइप 1 क्वेश्चन एक कहेगा प्रूव करो कि सिमेट्रिक है, प्रूव करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। टाइप 2 एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इसकी हेल्प से एक सिमेट्रिक बनाओ, इसकी हेल्प से एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाओ। टाइप 3 कहेगा ये मैट्रिक्स एक्सप्रेस करो, ये जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर? अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ, क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज।
कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए। ओके, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्लियर है? अच्छा जी, फिर आता है आपका ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है आपका? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सरासर गलत, ध्यान रखना। ए बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता, पलटी होता है, पलटी। बोले तो क्या? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी हमें गिवन है। बोले तो आंसर यहां से आपका ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, यानी कि बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। क्लियर है? आप लोग को दिख रहा है ना जनाब? राइटिंग को मेरे दिल पर मत लेना आप लोग। चलिए, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है ए बी माइनस बी ए के बारे में क्या ख्याल है आपका? ए बी माइनस बी ए के बारे में क्या ख्याल है? ओके, ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा? बता दो जरा। तो देखो जनाब कैसे होगा, सुनो। इस पूरे मैट्रिक्स को ना, ए बी माइनस बी ए को एक मैट्रिक्स नेम दे रहा हूं, पूरा मैट्रिक्स एक्स है। ध्यान सुनना, ये पूरा x है मैट्रिक्स। ओके, और मैं x का ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। x का क्या करने जा रहा हूं? ट्रांसपोज। और अगर x का ट्रांसपोज x के इक्वल है, x का ट्रांसपोज अगर x के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर x का ट्रांसपोज माइनस x के इक्वल है तो वो स्क्यू होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, सो मुझे एक बात बताओ, ये और ये आपस में माइनस हो रहे है ना? सो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है आपका? ए ट्रांसपोज, ये ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर? अब सुनो, अब इसके अंदर चलो, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। जनाब पलटी हो जाता है, पलटी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर है यहां तक? चलो, अच्छा, बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिखूं मैं? बी ट्रांसपोज की जगह जनाब बी लिख सकता हूं। ओके, सो यहां मैंने बी लिखा। ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये दोनों सिमेट्रिक है। इसी तरीके से ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब इसके बाद सुनो, यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं, और माइनस कॉमन लूंगा तो ए बी माइनस बी ए। अच्छा, आप देख सकते हो जनाब, आपने इस पूरे को x माना था ना, और x का ट्रांसपोज माइनस x के इक्वल है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी, हाँ स्क्यू होगा। आया समझ में? भाई पूरे को x नाम दिया, x का ट्रांसपोज माइनस x के इक्वल आ रहा है, इसीलिए क्या होगा? स्क्यू होगा। तो ये था जनाब टाइप 4 क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है जनाब, सो इस वीडियो को नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोगों को कोई और कॉन्सेप्ट दिक्कत दे रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।